हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार और आज हम करने वाले हैं बीएससी का फिजिक्स। इसमें हम करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो देखिए मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन दिया किसने था? ये आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, तो ये मास एनर्जी रिलेशन क्या कहता है कि जो एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल टू ईच अदर। मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इंटर कन्वर्टिबल टू ईच अदर। और ये यूज किस में होता है? ये प्रोसेस किस में यूज होता है? जैसे हमारे पास हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन, या फिर फ्यूजन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा करना इसका। ठीक है ना। तो इसमें अब हम सीख लेते हैं कि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या क्या यूज होंगे। ठीक है, तो जैसे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, उसके पास मास m है और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा, है ना। तो हमें तीन चीजें इसमें यूज करना है। एक तो m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, है ना। और दूसरा क्या यूज करना है? बेसिक कंसेप्ट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। और यहाँ पे पी क्या है? मोमेंटम। ठीक है, वो तो मैं बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब और तीसरा यूज करना है वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका। अब कोई मास m है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है ना। तो अब ये इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस पे फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स कितना लगेगा? तो बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू क्या होगा? एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी। अब कोई हमारे पास मास m है जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है ना। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, है ना। अब यहाँ पे देखना, क्योंकि ये वेलोसिटी v भी चेंज हो रहा है और हमें ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कर रहे हैं, इसमें ये जो मास होगा वो रिलेटिविस्टिक होगा, है ना। यानी ये मास क्या है? इसमें वेरिएबल है। मास जो है वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब p इज इक्वल टू क्या है? mv। तो p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी d ओवर डी टी ऑफ mv, है ना। अब ये d ओवर डी टी ऑफ mv है, तो अब हमें क्या करना है? इसको m एंड v को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? अब मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो वो क्या होता है? जैसे हमारे पास दो वेरिएबल हैं u एंड v, हमें इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करते हैं? u को एज इट इज रखते हैं, v को डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, u dv ओवर dx प्लस, अब v को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे u को एज इट इज रखा है, यहाँ पे v को एज इट इज रखेंगे दूसरे वाले में, तो यानी v du ओवर dx,
ठीक है। अब एफ इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, एफ इक्वल्स टू ये आ जाएगा एम डी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, है ना। अब ये जो मास है तो इस डायरेक्शन में चलती है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा ना, है ना, उसको dx ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वो वर्क डन कितना होगा, फोर्स के कारण मास पे वर्क डन कितना होगा, वो कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। डी डब्ल्यू क्या होगा, एफ डी एक्स, यानी एफ की वैल्यू क्या है, एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, है ना, यानी एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, अब डी एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर, है ना, डी एक्स तो यहाँ पे ही पुट कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब हम dx को अंदर ले जाते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, dx को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी m dv बाई डी टी इंटू डी एक्स प्लस v dm बाई डी टी इंटू डी एक्स। अब हमारे पास ये क्या आ गया, बी एम डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स प्लस वी डी एम बाई डी टी डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए तो डी एक्स बाई डी टी को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, है ना, और इधर डी एक्स बाई डी टी को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये डी टी को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, है ना, डी टी को इसके नीचे लिख देता हूँ और इस वाली डी टी को इसके नीचे लिख देता हूँ, है ना। तो डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, v, यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी डी वी प्लस वी एम इंटू वी, यानी ये क्या आ जाएगा, एम वी डी वी इक्वल टू प्लस वी स्क्वायर एम, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास ये क्या आ गया, स्मॉल वर्क डन, ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये क्या होगा, डी के इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, है ना। अब हम इसके बाद हमने क्या करना है, रिलेटिविस्टिक मास का यूज करना है। तो रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है, एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 बाई वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एम स्क्वेयर, अब इसके ऊपर जब स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से रूट हट जाएगा, है ना। तो एम स्क्वेयर 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर, है ना। और इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या है, एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर, है ना। यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, ये ना कि ऐसे लिख देना, ठीक है। तो
ये क्या होगा, एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब हम सी स्क्वेयर को इधर ले जाते हैं ऊपर, ठीक है, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे एम स्क्वेयर है ना, तो यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो एम स्क्वेयर यहाँ पे भी आएगा माइनस का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको नोट कर लो इसको। अब हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, ठीक है ना। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे एम स्क्वेयर है ना, तो एम स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2m dm, और यहाँ पे सी स्क्वेयर है तो सी स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा, है ना, तो ये वेरिएबल के साथ आ जाएगा, है ना, माइनस, अब हम एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर है यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, पहले ए आई जी टी रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर ए आई जी टी इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो ब्रैकेट डाला, फिर एक आ जाएगा 2v है ना, एम स्क्वेयर है ना, 2v dm ए आई जी टी इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये वाला एजिटिव रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी 2m dm इंटू बी स्क्वेयर, और ये पूरा किसके इक्वल होगा, अब एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर है यहाँ पे, तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो दोनों का एक साथ डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है, तो इसमें 2m है, ये 2 है और m भी कॉमन है, यहाँ पे सब में 2m सब में है ना, तो 2m कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो 2m dm इंटू सी स्क्वेयर माइनस एम वी डी वी माइनस, अभी इसको ओपन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dm इंटू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करते हैं हम, 2m को यहाँ पे नीचे ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dm इंटू सी स्क्वेयर माइनस एम वी डी वी माइनस dm इंटू बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम वी डी वी और dm उसको उधर ले आते हैं, है ना, dm इंटू सी स्क्वेयर, जब हम उसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम वी डी वी प्लस dm इंटू बी स्क्वेयर, है ना। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये कितना है, dm इंटू सी स्क्वेयर इक्वल टू एम वी डी वी प्लस dm इंटू बी स्क्वेयर, और डी के की वैल्यू क्या आ रही है, ये। अब इसमें देखो ये लेफ्ट राइट हैंड साइड है और ये वाला राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल है ना, एम वी डी वी प्लस बी स्क्वेयर डी एम और एम वी डी वी प्लस डी एम इंटू बी स्क्वेयर, दोनों सेम है, तो डी एम इंटू सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा, डी के, है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं डी के, है ना, तो डी एम इंटू सी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी के, है ना, यहाँ तक आ गया। अब नोट कर लेंगे इसको, अब यहाँ पे क्या है, डी के इज इक्वल टू डी एम इंटू सी स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे,
टोटल एनर्जी निकालने, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो डीके का इंटीग्रेशन क्या आएगा, डीके का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू डीएम इंटू सी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आई है, अब देखो जैसे हम जब पार्टिकल रेस्ट में था, जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसका मास क्या होगा m0 और काइनेटिक एनर्जी 0, है ना। और जब इस पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी v आ गई तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा यानी k, है ना, और मास क्या होगा m, यानी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से k m0 टू m। जब काइनेटिक एनर्जी 0 तो रेस्ट मास, इसको हम क्या बोलते हैं रेस्ट मास, है ना, m0 को क्या बोलते हैं रेस्ट मास, ठीक है। तो अब डीके का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब देखो जैसे देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है ना। तो यहाँ पे dk का इंटीग्रेशन क्या होता है, dk का इंटीग्रेशन k 0 टू k इक्वल टू सी स्क्वायर, dm का इंटीग्रेशन m, यानी m0 टू m, है ना। तो ये क्या है k माइनस 0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर m माइनस m0, ये हमने पढ़ा है ना, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, और ये भी फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास सी स्क्वायर m माइनस m0, ठीक है। अब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, नोट कर लो इसको। अब टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये क्या है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या होगा काइनेटिक एनर्जी यानी सी स्क्वायर m माइनस m0, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके जगह पे क्या आएगा हमारा रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या होगी सी स्क्वायर m माइनस m0, है ना, सी स्क्वायर m माइनस m0। रेस्ट मास एनर्जी क्या होगी, जैसे कोई पार्टिकल है वो उसकी वेलोसिटी 0 है तो उसका मास क्या होगा m0, है ना। तो उस टाइम पे जब इसकी एनर्जी निकालेंगे तो वो क्या होगी रेस्ट मास एनर्जी यानी प्लस m0 सी स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी क्या आएगा सी स्क्वायर m माइनस सी स्क्वायर m0 प्लस m0 सी स्क्वायर, है ना। तो इससे गया, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है। और यही है आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। थैंक यू।